पहले तो भगवान की कथा के प्रति भाव जगना यही दुर्लभ है। तीन बातें जो दुर्लभ बताई विवेक चूड़ामणि में, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। मानव का तन बड़ा दुर्लभ है, मनुष्यत्व। दूसरी बात बताई मुमुक्षत्वम, मन में मोक्ष की कामना जगे, ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। और कदाचि मन में मोक्ष की कामना जग भी जाए तो मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले कोई सद्गुरु मिल जाएं, साधु मिल जाए, ये तो और भी दुर्लभ है। मोक्ष दुर्लभ नहीं है, मन में मोक्ष की कामना जगे, यही दुर्लभ है। भगवान की कथा दुर्लभ नहीं है, ध्यान देना। मन में कथा सुनने का भाव जगे, ये भाव कठिन है। जिस उम्र में बच्चे खेलते रहते हैं, यहाँ वहाँ गपशप करते रहते हैं, उस उम्र में इन बालकों ने भगवान के कथा के प्रति ऐसा प्रेम अपने हृदय में जागृत किया। हकीकत में बड़भागी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अभी अभी हम लोगों ने दर्शन किया, हमारे क्षेत्र के बड़े ही जनप्रिय मंत्री जी पटेल साहब ने दीप प्रागट्य करके भगवान की कथा का शुभारंभ किया। और इस कथा में हमारे शोभाराम जी नायक, बड़ी भूमिका रही उनकी। वो हनुमान जी की तरह कथा के बड़े प्रेमी और प्रयास करते रहते हैं कि बापू हमारे क्षेत्र में कहीं न कहीं आते रहें। इन बालकों के मन में जब भाव जगा तो नायक जी से चर्चा हुई और नायक जी ने तुरंत कहा कि बापू को बुलाते हैं। और भगवान भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ, जिनके द्वारा समस्त ज्ञान की व्याख्यान होती। राम कथा की शुरुआत हुई कहाँ से? भगवान शिव के द्वारा। और आपको रहस्य की बात बताऊं, इस शिव पुराण को भी गाने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। ये शिव के मुख से निकली हुई भगवान भोलेनाथ की प्रसादी, हम सभी जिसको कानों से श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये स्वयं भगवान शिव ने गाई थी। भूतकाल में समयानुसार ब्रह्मा जी को मिली और ब्रह्मा जी के द्वारा ये कथा बहती हुई आगे बढ़ी। भगवान शिव ने सबसे पहले इस कथा को गाया। तो भगवान के मुख से गाया गया, यह भगवान का प्रसाद है। वैसे तो भगवान नारायण के अनेक अवतार हैं, सभी अपने आप में अद्भुत हैं और धन्य हैं। लेकिन उन समस्त अवतारों में भगवान शिव का जो स्वरूप है, भगवान शिव का जो स्थान है, वो अद्भुत है। भगवान नारायण सब देने वाले हो सकते हैं, भगवान कृष्ण मोक्ष के दाता हो सकते हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं, भोलेनाथ अवघड़ दाता हैं, अवघड़ दानी। आप देखो, भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्त बड़े मौज में रहते हैं। जो किसी को प्रिय नहीं है वो हमारे भोलेनाथ को प्रिय है।
भांग धतूरा किसको प्रिय है? हाँ, भोलेनाथ कहते हैं कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास बेकार की चीज है वो ले आओ मेरे पास, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा दो, भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल जल से ही राजी हैं भोलेनाथ। अवघड़ दानी का मतलब होता है जो सोच विचार कर न दे। बाकी तो सभी देवता विचार करते हैं, सोचते हैं ये दूं कि न दूं, लेकिन हमारे भोलेनाथ अवघड़ दानी, कोई विचार नहीं, जिसने जो मांगा तथास्तु किया। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, जो त्रिभुवन का गुरु है। इस बार हम लोग उनकी कथा का आनंद लेने के लिए बैठे हैं। देखो, भगवान की कथा तो मंगलकारी होती ही है। बाबा तुलसी भी मानस में कहते हैं ना, कलिमल हरणी मंगल करणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करणी कलिमल, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ। भगवान की कथा मंगल करने वाली है, अमंगल को हरने वाली है, भव सागर पार करने वाली है, जीवों का परम कल्याण करने वाली भगवान की कथा। कथा तो वैसे भी कल्याणकारी है, लेकिन ये कथा जो हम सुनने जा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा, ये तो स्वयं कल्याण की ही कथा है। शिव का मतलब होता है कल्याण। हम लोग कहते हैं ना शंकर, शंकर का अर्थ क्या है? शम यानी सुख, शं यानी कल्याण, कर यानी करने वाला। जो जीवों का कल्याण करने वाला है, जो जीवों को सुख देने वाला है, वो है शंकर। ये भगवान शिव की कथा स्वयं कल्याण की कथा है। और ज्यादा आनंद आएगा इस बार। वैसे भी कथाएं महिमावंत होती हैं, लेकिन भगवान शंकर की स्वयं कल्याण की कथा अवश्य ही हम जीवों का कल्याण करने वाली है। और किसी देवता के साथ हर शब्द नहीं आया। भगवान भोलेनाथ को हम हर कहते हैं। जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हाथ उठाकर कहते हैं 2 बार हर हर महादेव। मानो हम भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ हमारे पाप हर लो, हमारे दुख हर लो, हमारे कष्ट हर लो, हमारी बीमारियां हर लो, हमारे हर प्रकार के संकट को हरने वाले भगवान भोलेनाथ। केवल त्रिदेवों में एक देव ऐसे महादेव हैं जिनके साथ हर हर शब्द जुड़ता है।
हे भोलेनाथ हमारे पाप को हरो, हमारे कष्ट को हरो, हमारे दुख को हरो, हमारे रोग हर लो, हमारे बुरे विचारों को हर लो, हमारे समस्त पापों को हर लो, हमारे समस्त कष्टों को हर लो। ऐसे हैं भगवान शिव। शिव की परम वांगमयी दिव्यमयी कथा का आज हम लोग गान करने को बैठे हैं, श्रवण करने को बैठे हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।